जून महीने में सरकार का गठन और अब नई सरकार का पहला बजट इस मंगलवार को 23 जुलाई को पेश किया गया। सेंसेक्स मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है और ऐसे में निवेशकों की चिंता कि आगे बाज़ार में क्या होगा, क्या बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट आने वाली है, क्या सेंसेक्स में 2007-8 में जैसे 21,000 से 8,000 हो गया था उस तरह की कोई बड़ी गिरावट है, क्या मार्केट के वैल्यूएशंस वास्तव में हाई हो गए हैं, आगे अब क्या, यह एक यक्ष प्रश्न हर निवेशक के दिमाग में है। और हमारे एक वित्तीय सलाहकार की हैसियत से या आपके मित्र की हैसियत से, आपके पथ प्रदर्शक की हैसियत से, आप जिस भी हैसियत से मानना चाहें, हमारा एक मौलिक नैतिक दायित्व है कि हमको आपकी आज की स्थितियों से आपको भली भांति तार्किक दृष्टि से रूबरू करवाएं। देखिए, अब बात को ऐसे समझिए कि निफ्टी का जो ईपीएस है, अर्निंग्स है, वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मार्केट की जो रियल ग्रोथ है वो अर्निंग्स से है। और अर्निंग्स पिछले साल जो निफ्टी की अर्निंग हुई है एक साल में वो 20% है। यानी बाज़ार जो बढ़ा है अभी वो हवा में नहीं बढ़ा है, कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ी है, निफ्टी की अर्निंग्स बढ़ी है, इसलिए मार्केट में तेज़ी आई है। तो तेज़ी के लिए चिंता की कोई वजह नहीं है, ये तेज़ी सस्टेन करने वाली है। निफ्टी का ईपीएस जो पिछले 3-4 सालों पहले आप ये मानिए कि 525 के आसपास था, अभी 1050 और वो 1200 की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अर्निंग्स से अगर मार्केट हाई हो रहा है तो ये मार्केट सस्टेन करेगा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। 60% आबादी जो है अपने भारत की वो 28 साल की है, ठीक है, और भारत की एवरेज एज आज 28 साल है। भारत युवाओं का देश है और इकोनॉमी के लिए कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन, दोनों युवा ही करते हैं। युवा ही बेहतर तरीके से प्रोडक्ट सर्विसेज और सर्विसेज के अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा कंजम्पशन भी युवा ही करते हैं। चाइना जहां लोग बूढ़े होने से पहले ही अमीर हो गए और जापान जहां अमीर होने से पहले ही बूढ़े हो गए, भारत एक ऐसा देश है जहां लोग अमीर होते हुए बूढ़े हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। तो भारत में चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा क्या है, ईपीएफओ और एनपीएस का पैसा लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। यानी कि आज जो 18 साल 20 साल 25 साल का लड़का जो 60 साल की उम्र तक एनपीएस में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, ईपीएफओ में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, उनके पैसा 25 साल 30 साल जैसे पीरियड के लिए उनके एम्प्लॉयर एनपीएस में बड़ी ब्लू चिप कंपनियों में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो स्टॉक्स जो है मार्केट से कहीं ना कहीं गायब हो जा रहे हैं, मार्केट से उनका विड्रॉन हो जा रहा है और वो जा कर के कहीं बास्केट में कैद हो जा रहे हैं। तो फ्री फ्लोट इक्विटी का घटना से मार्केट की लिए स्ट्रेंथ का बढ़ना के रूप में साबित हो रहा है। एक बड़ी बात जो मैंने रीड की है, अपनी इंडियन पब्लिक की मेंटलिटी लॉस नहीं, टैक्स अवर्सन की है। लॉस अवर्सन की भी है और टैक्स अवर्सन की भी है, मानी टैक्स देने से बचना चाहते हैं हम। तो 2018 तक क्या था कि लॉन्ग टर्म इक्विटी में 1 साल से ऊपर तक के निवेश पर जो भी आप कमाई निकालते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो पूरी तरह कर से मुक्त था। 2018 में इस व्यवस्था का बदलाव हुआ 31 जनवरी 2018 से, और अब जो भी पैसा आप इक्विटी से 1 साल होल्ड करने के बाद निकालते हैं उस पर 10% का टैक्स लगता है। नए बजट में ये व्यवस्था 1.25 लाख रुपये तक फ्री और 1.25 लाख से ऊपर में 12.5% जैसी कर दी गई है। तो चूँकि अब अगर आप 25 लाख 50 लाख या 10 लाख 20 लाख जैसा कैपिटल गेन अगर लॉन्ग टर्म के थ्रू निकालते हैं तो आपको 5 लाख 7 लाख 10 लाख जैसी टैक्स की लायबिलिटी नज़र आती है, जिसके कारण आप सोचते हैं कि नहीं नहीं छोड़ दो ना, यहाँ से 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपये टैक्स लगेगा, सो इस पैसे को स्टे इन्वेस्टेड ही रहने देते हैं। तो उसके कारण भी आपका पैसा मार्केट में स्टे हो रहा है। एक और बात, एमएसएमई मॉर्गन स्टैनली इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत का वेट जो कभी 7 और चाइना का 35 हुआ करता था, मानी चाइना हमसे 5 गुना 7 गुना 5 गुना आगे था, अब क्या हो गया कि भारत जो उसका वेट 19 और 20 हो गया है एमएसएमई इंडेक्स में, जबकि चाइना का वेट अभी घट करके 35 से घट करके 25 रह गया। अब आप जहाँ चाइना हमसे 5 गुना आगे था, अब चाइना लगभग हमसे 1 गुना या 1.25 गुना ही आगे है। तो हम कहीं ना कहीं चाइना के पैरेलल आ गए हैं। तो विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका भी भारत में निवेश अवश्यंभावी है और भारत की तो स्थिति आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट से डरने जैसी चिंता मेरे को दूर दूर तक कहीं को नज़र नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्केट में वोलेटिलिटी मार्केट का नेचर है, करेक्शन छोटा मोटा करेक्शन कभी भी आ सकता है, फ्लक्चुएसन आता ही रहता है, लेकिन
लॉन्ग टर्म इक्विटी के लिए आप भारत की तरफ आश्वस्त रहें। यह अमृत काल है, वास्तव में अमृत काल है। आज जो 60% आबादी 28 साल की है, जब भारत 1947 में आज से 23 साल बाद अपना 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा और अपने आप को विकसित राष्ट्र के रूप में देख रहा होगा, उस समय भी एवरेज एज जो आज 60 साल के 60% आबादी है, उसकी एवरेज एज 50 से कम ही रहेगी। ये भारत का समय है। आप सभी निवेशकों को बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिमाग में किसी भी शक को जन्म ना दें और लॉन्ग टर्म इक्विटी में निवेशित रहें। या बस इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हुए मैं आज की इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी निवेशकों की जय हो। आप सभी वेल्थ क्रिएट कर संतुष्टि के चरम पे पहुँचें। थैंक यू वेरी मच। प्रणाम।